वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। कोलकाता के साउथ लॉ कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट, जी हाँ, लॉ स्टूडेंट के साथ गलत काम जबरदस्ती होती है। लेकिन इस खबर को किस तरीके से पेश किया जा रहा है, मीडिया किन मामलों में डिबेट कर रहा है, किन मामलों में नहीं कर रहा है, बीजेपी आईटी सेल इस मामले को कैसे दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है, और ऐसे तमाम अपडेट्स निकल के आ रहे हैं जिस पर खामोशी है, सिलेक्टिव आउटरीच है। शेयर करेंगे आपके साथ छोटे बड़े अपडेट इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और ईच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। पहली अपडेट आपको बता दें, जो खबर निकल के आई कि कोलकाता के साउथ लॉ कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट के साथ जबरदस्ती होती है। पुलिस ने अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला नाम है मनोजीत मिश्रा, जो कि 31 साल के फॉर्मर स्टूडेंट है, जी हाँ, उसी कॉलेज के, और बताया जा रहा है कि अभी वो लॉयर की प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं। उसी के साथ साथ 2 और स्टूडेंट हैं जो अभी वहां पढ़ ही रहे हैं। एक का नाम है ज़याब अहमद, जो कि 19 साल का है। दूसरे का नाम है प्रमीत, जी हाँ, प्रमीत मुखोपाध्याय, जो कि 20 साल के हैं। अब इसके अंदर जो प्राइम अक्यूज्ड है उसका नाम है मनोजीत मिश्रा, जिसके ताल्लुकात टीएमसी स्टूडेंट विंग से भी बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि विक्टिम के बयान के मुताबिक, जो उसने कंप्लेंट दर्ज करवाई है, उसके मुताबिक उनकी पहचान के लिए जे लफ्ज का इस्तेमाल हुआ, एम लफ्ज का इस्तेमाल हुआ, पी लफ्ज का इस्तेमाल हुआ। यानी जब वो आरोपियों का जिक्र कर रही है कि किसने किस काम को अंजाम दिया है, तो उसके अंदर उसने इनिशियल्स का इस्तेमाल किया है उनकी पहचान के लिए। विक्टिम के बयान के मुताबिक जे ने उसके साथ जबरदस्ती करी है, एम और पी ने दरवाजा बंद किया है। अब जे से मनोजीत यहां पर बताया जा रहा है, एम से ज़याब अहमद बताया जा रहा है, और पी से प्रमीत मुखोपाध्याय। जी हाँ, तो जे से मनोजीत का जिक्र करते हुए बता रही है कि कैसे जे ने इस काम को अंजाम दिया है, और बाकी एम यानी ज़याब और पी यानी प्रमीत दरवाजा बंद करके खड़े थे जहां इसने इस काम को अंजाम दिया है। तो आरोपी जो मेन अक्यूज्ड है वो मनोजीत है। विक्टिम ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उसने भागने की कोशिश करी तब उन तीनों ने, जी हाँ, उन तीनों ने विक्टिम को सिक्योरिटी रूम में लेके जाकर के उन तीनों ने उसके साथ मिलकर के असॉल्ट किया। लेकिन सोशल मीडिया पर क्योंकि ये जे, एम और पी लफ्जों का इस्तेमाल हुआ है, इसको लेकर के कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। ये देखिए, बीजेपी वेस्ट बंगाल का पेज है ट्विटर पर। यहां पर विक्टिम के बयान को किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि विक्टिम ने जो स्टेटमेंट दी है वो असल ज़याब अहमद के खिलाफ है, कि ज़याब अहमद ने उसे धमकी दी, उसके साथ ये सारा गलत काम किया, उसके बॉयफ्रेंड को ख़त्म करने की बात करी, उसके परिवार के बारे में बातें करी, और तमाम तरीके की जो बातें करी हैं वो ज़याब अहमद ने करी हैं। ऐसा विक्टिम का स्टेटमेंट है। जबकि जैसे कि मैंने बताया कि जो स्टेटमेंट है, जो जे लफ्ज का इस्तेमाल, इनिशियल का इस्तेमाल जो विक्टिम ने किया है वो मनोजीत के लिए किया है, ना कि ज़ैब के लिए। तो बीजेपी इस जे को ज़याब से मिला रही है। लेकिन अगर कंप्लेंट देखेंगे लड़की की, तो उस विक्टिम ने जब कंप्लेंट के अंदर ये बातें लिखी हैं कि जे ने मेरे साथ असल गलत काम किया है, तो उसके साथ साथ वो जे के बारे में ये भी कह रही है कि वो एक्स स्टूडेंट है। जी हाँ, अब आपको याद होगा एक्स स्टूडेंट कौन था। यहां तक के लड़की ये भी कह रही है विक्टिम कि वो टीएमसी यूनिट का, यानी जो स्टूडेंट विंग है टीएमसी का, उसकी यूनिट का हिस्सेदार भी है, यानी वो उसका मेंबर भी है। अब टीएमसी के साथ किसके ताल्लुकात हैं? मनोजीत के। एक्स स्टूडेंट कौन? मनोजीत। लेकिन कैसे इसको ज़ैब से मिलाने की कोशिश कर रही है बीजेपी की वेस्ट बंगाल की ट्विटर पेज से ये सारा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जहां विक्टिम ने तो जे के साथ मनोजीत बोला है, लेकिन जे के साथ कैसे बीजेपी इसको ज़ैब से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर पत्रकार जो हैं वो इसका फैक्ट चेक भी कर रहे हैं और लगातार बीजेपी को इस तरीके की नैरेटिव के लिए आलोचना भी कर रहे हैं। टीएमसी की तरफ से बयान जारी किया गया, कहा गया कि आरोपियों का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करी है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ज़ैब हो या कोई और हो वो कम गुनहगार हो जाता है। सारे गुनहगार हैं इसके अंदर। पुलिस ने सारों पर कार्रवाई करी है। 4 दिन की पुलिस कस्टडी में है ये लोग, तीनों की गिरफ्तारी हुई है, ये तो साफ है। लेकिन नैरेटिव जो चल रहा है कि एक समुदाय के किसी के खिलाफ ये सारा नैरेटिव है कि वो मेन अक्यूज्ड है, उसने ये सब कुछ किया है, ये नैरेटिव जो है इसका एक्सपोज चल रहा है। अभी मैंने पिछले दिनों ये खबर बताई थी कि कैसे
उदयपुर के अंदर एक फ्रेंच टूरिस्ट के साथ एक गलत काम को अंजाम दिया जाता है, उसके साथ भी जबरदस्ती की जाती है। लेकिन किस तरीके से इस खबर को भी यूएस के अंदर इस नैरेटिव के साथ फैला रहे थे अनभक्त कि कैसे इस काम को इलीगल बांग्लादेशी कर रहे हैं, यानी मुसलमान बांग्लादेशी इस काम को कर रहे हैं, जहां भारत की छवि को बदनाम करने के लिए वो ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं। यह खबर इसलिए फैलाई जा रही थी क्योंकि यूएस के अंदर से एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी गई थी, जहां यूएस की तरफ से अमेरिकन महिलाओं को आगाह किया गया था कि कैसे भारत के अंदर इस तरीके के केसेस बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं के साथ, जिससे उनको सतर्क रहने की जरूरत है। तो अनभक्तों की टोली जानबूझ करके इसको एक मुसलमान एंगल, इलीगल बांग्लादेशी एंगल, ये तमाम एंगल दे रही थी, जबकि उसके अंदर जो आरोपी था, यानी फ्रेंच लड़की के साथ जबरदस्ती करने के मामले में पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया था, उसका नाम सिद्धार्थ ओझा था। यह खबर देखिए, एक और खबर निकल के आ रही है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा सिलेक्टिव आउटरीच है, इस खबर पर ज्यादा कोई बोलने को तैयार नहीं है। यह खबर निकल के आई है कि कैसे पश्चिम बंगाल की एक महिला ने पद्मा अवॉर्डी मॉन्क, जी हां, पद्मा अवॉर्डी मॉन्क के ऊपर आरोप लगाया है कि 2013 में नौकरी देने के नाम पर स्कूल के अंदर इसने उस महिला के साथ गलत काम किया है और कई मर्तबा किया है। और कैसे ये सारा मामला जो है वो एक ठंडे बस्ते में दिख रहा है, जहां इस पर कोई आउटरीच नहीं देखने को मिल रहा है। कोई महीना 2 महीना पुरानी खबर भी नहीं है, ये खबर अभी निकल के आई है, 28 जून की ये खबर मैं बता रहा हूं आपको, जिस पर यह सारा आउटरीच है। लेकिन सोशल मीडिया पर अनभक्तों की टोली में सन्नाटा है, साइलेंस है, बावजूद इसके कि इसकी तस्वीर बताई जा रही है शुभेंदु अधिकारी के साथ भी, कि कैसे इसके करीबी ताल्लुकात हैं बीजेपी वालों के साथ। लेकिन इसके बावजूद जो है आउटरीच देखने को उतना नहीं मिल रहा। ये तो मैं बता रहा हूं रिपोर्ट बना करके, तो आपको पता भी चला, लेकिन ऐसा कोई हैशटैग, ऐसा कोई हंगामा नहीं हो रहा है। और ऐसे पिछले दिनों कई ऐसी तस्वीरें और कई ऐसे मामला सामने आए हैं जिस पर आउटरीच ना के बराबर है। अब इस कोलकाता वाले मामले में देखिए, गोदी मीडिया बढ़ चढ़ करके अभी डिबेट शुरू करने वाली होगी, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जिस पर बोलने को तैयार नहीं होते, सेल्फी ठीक खिंचा रहे हैं। और अभी जो मौत हो गई है हार्ट अटैक से शेफाली जारीवाला की, इस पर तो अलग अलग खबरें और टीआरपी बटोरने के लिए थंबनेल पर न जाने क्या क्या लगा दे रही है एनडीटीवी। मीडिया वाले ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है उस पर वो बात नहीं करते। अभी कोलकाता वाले मामले पर आते ही होंगे, उस पर बहस और डिबेट होने ही वाला होगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जो खबरें निकल के आई हैं देश के अलग अलग कोने से, वो सुन करके आप दंग रह जाएंगे। हरियाणा हो जाए, राजस्थान हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए, मध्य प्रदेश हो जाए, जहां भाजपा की सरकार है इस वक्त मौजूदा, वहां किस तरीके से मामला हुए हैं, एक एक करके खबर सुनिए। हरियाणा के एक शख्स ने अपनी बहू, जी हां, डॉटर इन लॉ के साथ करा वो काम और उसको 10 फीट गड्ढे में, जी हां, गाड़ दिया। ये खबर ज्यादा पुरानी नहीं है, 1-2 दिन पहले की है, लेकिन आउटरीच आपने देखा नहीं देखा। ऐसी कई खबरें निकल के आई हैं, एक एक करके मैं आपको बताता जाऊंगा। ये खबर देखिए जयपुर की, बेटियों को नींद की दवा दे करके गलत काम करता था पिता, गिरफ्तार हो गया है, लेकिन आउटरीच आप देख रहे हैं। अब ये खबर देखिए मध्य प्रदेश की है कि कैसे अपने ही भाई ने अपनी शादीशुदा बहन के साथ ही गलत काम किया है। खबर मध्य प्रदेश की है, मंदसौर की। नाम इस शख्स का कैलाश प्रजापति है। यानी ऐसे नाम और ऐसी वारदातें अगर मैं आपके साथ शेयर करने बैठ गया तो रात हो जाएगी, वीडियो 1 घंटा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट में आपके सामने सारी रिपोर्टें दे रहा हूं ताकि आपको यह समझ में आए कि कैसे ये लोग आउटरीच करते हैं, सिलेक्टिव आउटरीच होता है। यहां देखिए इस खबर को, एनआईए ने जब शहजाद को गिरफ्तार किया था तो एएनआई ने 120 से ज्यादा बार इस पर खबरें चलाई थी, लेकिन जब इसी मामले में, यानी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में अगर कोई दूसरे समुदाय से होता है तो मीडिया में तो डिबेटें होती हैं, हाहाकार मचता है। ज्यादा दिन पुरानी खबर नहीं है, उत्तर प्रदेश के बहराइच की यह खबर है, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं तो जाहिर सी बात है कौन ही लगाते होंगे, लेकिन नहीं, आपकी गलतफहमी है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, नाम उनके अविनाश, अजीत कुमार, विजय प्रताप, अंकुल और सतपाल। जी हां, इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने इस आरोप में कि इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए माहौल खराब करने के लिए। तो जो नैरेटिव सोशल मीडिया पर चल रहा है कोलकाता वाले मामले पर, उम्मीद करते हैं उसमें कुछ खुलासे हुए होंगे। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। इस रिपोर्ट को लेकर के मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।